चिराग पासवान की तरफ से लगातार ये बातें उठ रही हैं कि उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ना है, यानी कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव होने वाला है वो चुनाव लड़ना चाहते हैं और चिराग विधायक बनना चाहते हैं। सांसद छोड़कर, संसदीय अपना क्षेत्र छोड़कर अब विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और विधायक बनेंगे और केंद्र की राजनीति छोड़कर क्षेत्र की राजनीति करेंगे। और ये इसलिए भी क्योंकि उनको एहसास हो रहा है कि इतनी पुरानी पार्टी के पास आज एक भी विधायक नहीं है, एक भी एमएलसी नहीं है। इसका कारण ये है कि हमने हमेशा केंद्र की राजनीति पर फोकस किया है। हमारे पिता ने भी केंद्र की राजनीति पर फोकस किया, हमने भी केंद्र की राजनीति पर फोकस किया और इसका परिणाम ये हुआ कि हमारे पास एक भी विधायक नहीं है। हम 2020 में अकेले चुनाव भी लड़े तो एक विधायक जीते भी, वो भी ये कह के निकल लिए कि हम अपने बल पर चुनाव जीते हैं और जाकर जेडीयू में शामिल हो गए। और अब चिराग को ये एहसास हो रहा है कि अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन सवाल ये कि चिराग पासवान अगर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे तो क्या संसदीय क्षेत्र छोड़ेंगे? और जब संसदीय क्षेत्र छोड़ेंगे तो उस स्थिति में वहां से कौन चुनाव लड़ेगा? हाँ, भले अब आप ये सोच रहे होंगे कि विधानसभा लड़ने के लिए लोकसभा छोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन चिराग पासवान तो इसलिए भी चुनाव लड़ेंगे कि उनको जीतना है। और अगर जीतकर वो विधायक बनते हैं तो फिर लोकसभा क्षेत्र में कौन जाएगा? क्योंकि चिराग पासवान पूरी तरीके से लड़कर अपने चाचा से वो सीट उन्होंने छीना था और जब वो सीट खाली होगी तो उस पर कौन चुनाव लड़ेगा? पारिवारिक सीट है, पिता का आशीर्वाद है वो सीट, उस सीट को कैसे छोड़ेंगे चिराग पासवान? आपको बता दें कि 2020 में भी चिराग पासवान समस्तीपुर के किसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के बारे में सोच रहे थे। पार्टी में बातचीत हो गई थी, सब कुछ तय हो गया था, लेकिन अचानक चिराग ने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा और उसके बाद चिराग पासवान चुनाव न लड़े। परिणाम आपके सामने था कि पार्टी का एक भी विधायक जो है वो चुनाव नहीं जीत पाया, मतलब एक भी उम्मीदवार विधायक नहीं बन पाया। एक बने भी तो वो भी ये कह के निकल लिए कि हम अपने दम पर जीते हैं। राजू सिंह मटिहानी विधानसभा से चुनाव जीते और उनका कहना था कि हम अपने दम पर चुनाव जीते हैं और वो जाकर जेडीयू में शामिल हो गए। अगर चिराग पासवान चुनाव लड़ते तो उनकी भारी फजीहत हो जाती। और इस बार जिस तरीके से उनके पार्टी की तरफ से लगातार ये बातें कही जा रही है कि बिहार बुला रहा है और चिराग बिहार आ रहे हैं और किसी भी जनरल सीट से वो चुनाव लड़ेंगे, ऐसे सीट जो आरक्षित ना हो, जहां से राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार, लाला कोई भी चुनाव लड़ सकता हो, उस सीट से चिराग पासवान जो है वो चुनाव लड़ेंगे और जीत कर दिखाएंगे। अब सवाल ये है कि अगर चिराग पासवान चुनाव जीत जाते हैं तो फिर लोकसभा सीट किसके भरोसे छोड़ेंगे? अपना हाजीपुर लोकसभा सीट किसको देंगे? ये भी सवाल है। एक जीजा को लोकसभा लड़ाया, दूसरे जीजा को अनुसूचित जाति में सेट कर दिया, अनुसूचित जाति का अध्यक्ष बना दिया है। परिवार के हर सदस्यों को कहीं ना कहीं सेट कर रहे हैं, भगिने को विधानसभा चुनाव लड़ाने की बात कर रहे हैं। तो अब लोकसभा किसको लड़ाएंगे? बहन को या फिर मां को या फिर किसी और को? चिराग पासवान खुद ही बीच मझधार में फंसे हुए हैं और ये सब कुछ वो प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि किस तरीके से प्रेशर पॉलिटिक्स के जरिए हम भाजपा और जेडीयू से ज़्यादा सीटें ले सकते हैं। और ये भाजपा को भी पता है और ये बात जेडीयू को भी पता है और इसलिए भाजपा जेडीयू चुप्पी साधे बैठी हुई है कि चिराग कुछ करने वाले नहीं है, सिर्फ नौटंकी करेंगे, सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स खेलेंगे, क्योंकि इनसे लोकसभा सीट छूटने वाला नहीं है, इनसे केंद्रीय मंत्री का पद छूटने वाला नहीं है। ये केंद्रीय मंत्री पद छोड़ेंगे। जो आदमी कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकता है वो केंद्रीय मंत्री पद नहीं छोड़ सकता है। तब आगे देखिए क्या होगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।